इस साल 2021 में जो भी बिहार बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं मैट्रिक का, ये वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेकर आया हूँ साइंस का, जो कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। इसमें आपको मैं साइंस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपको हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी से अनुरोध है। चलिए, मैट्रिक 2021 का क्वेश्चन आंसर इन हिंदी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश के अपवर्तन के नियम है, दो नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम। याद करते जाइएगा, आगे बढ़ता हूं मैं। तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है। तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। जी हाँ, प्रकाश का अपवर्तन इसका कारण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। डायोप्टर याद रखिएगा, डायोप्टर। आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको बहुत ही स्पीड में क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कराऊंगा, पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए, क्रांतिक कोण संघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्य में अपवर्तन कोण होता है -90 डिग्री। -90 डिग्री याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन दोहरा रहा हूं, आप याद करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार की प्रतीत हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार की प्रतीत हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? वक्रता केंद्र पर। डन है, आगे बढ़ता हूं। उत्तल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। उत्तल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। ये क्वेश्चन पिछले साल ही पूछा गया था, याद रखिएगा। अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। यहां भी याद रखिए, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। डन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। याद रखिएगा, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, ये याद रखिएगा। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, जब प्रकाश विरल माध्यम से संघन माध्य में प्रवेश करता है तो जब प्रकाश विरल माध्य से संघन माध्य में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। अभिलंब से दूर हट जाता है। डन है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन याद करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हीरा का क्रांतिक कोण है। हीरा का क्रांतिक कोण है -24.5 डिग्री, -24.5 डिग्री। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, कांच से हवा में जाती हुई प्रकाश किरण का क्रांतिक कोण किस रंग के लिए न्यूनतम है? बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम है। कांच से हवा में जाती हुई प्रकाश की किरण का क्रांतिक कोण किस रंग के लिए न्यूनतम है? बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम है। डन, आगे बढ़ते हैं। तरंग दैर्ध्य को
के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान है घटता है। अपवर्तनांक का मान घटता है। तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान घटता है। आगे बढ़ सकते हैं। किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। वास्तविक एवं उल्टा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वास्तविक एवं उल्टा बनता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आंख के रेटिना पर वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब होता है। आगे बढ़ सकते हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। जी हाँ, सामान्य व्यक्ति न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर को दूरी की एकदम अच्छे से देख सकता है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। आगे बढ़ सकते हैं। जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता घटती है। आवर्धन क्षमता घटती है। आगे बढ़ सकते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाया गया अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक तथा उल्टा होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाया गया अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक तथा उल्टा होता है। आगे बढ़ सकते हैं। डन है। द्विअवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस। 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 याद करते जाइएगा, मैं आपको रिटर्न क्वेश्चन दोहरा रहा हूं बार बार क्योंकि आप याद कर सके। चलिए, खगोलीय दूरबीन में कौन सा लेंस होता है? खगोलीय दूरबीन में कौन सा लेंस होता है? दो उत्तल लेंस। खगोलीय दूरबीन में कौन सा लेंस होता है? दो उत्तल लेंस। आगे बढ़ सकते हैं। खगोलीय दूरबीन में कौन सा लेंस होता है? दो उत्तल लेंस। ये ही क्वेश्चन रिटर्न है। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विरल माध्य में प्रकाश की चाल संघन माध्य की अपेक्षा अधिक होती है। माध्य की अपेक्षा अधिक होती है। विरल माध्य में प्रकाश की चाल संघन माध्य की अपेक्षा अधिक होती है। आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आपको दिख नहीं रहा होगा मेरे अनुसार, फिर भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। किसी लेंस में बाहरी और अभ्रे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं उत्तल लेंस। इसे कहते हैं उत्तल लेंस। किसी लेंस में बाहरी और उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो उसे कहते हैं उत्तल लेंस। उसे कहते हैं उत्तल लेंस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन को जरूर याद करिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, मेरी एग्जाम नहीं है, एग्जाम आपकी होने वाली है, इसलिए इस क्वेश्चन को याद कर लें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे ही मजेदार, धमाकेदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।